गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लास में हमने वान डेर वाल्स समीकरण की स्टडी की थी और उसमें जो आयतन संशोधन था और दाब संशोधन था उसकी सहायता से हमने वान डेर वाल्स समीकरण की उत्पत्ति की थी कि आयतन में क्या चेंजेस होता है और दाब में क्या चेंजेस होता है। आज हमारा नया टॉपिक आएगा, उसमें हम जो आदर्श व्यवहार से विचलन होता है उसकी व्याख्या करेंगे वान डेर वाल्स समीकरण के आधार पर। जो अपना वान डेर वाल्स समीकरण कल दिया था उसके बेस पे अपन बताएंगे कि आदर्श जो गैसें होती है वो कैसे विचलित हो जाती है और वास्तविक गैसें कैसे व्यवहार दर्शाती है। तो अपन यहाँ पर लेंगे वान डेर वाल्स समीकरण के अनुसार वान डेर वाल्स समीकरण क्या कहता है, कल अपन ने पढ़ा था। वान डेर वाल्स समीकरण क्या होता है, देखो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT। ये कल अपन ने समीकरण बनाया था, आयतन और दाब संशोधन करके समीकरण बनाया था। अब इस समीकरण के आधार पर अपन किसकी की व्याख्या करेंगे, आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 1 देंगे अपन, ये अपना समीकरण है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसकी व्याख्या करने के लिए। तो देखो यहां पर अपन वापस लिखेंगे वान डेर वाल्स समीकरण को संतुलित तरीके से लिखने पर देखो क्या करना है, अपने पास वान डेर वाल्स समीकरण है, ये कितने मोल के लिए है, 1 मोल गैस के लिए। ये 1 मोल गैस के लिए अपने पास में वान डेर वाल्स समीकरण है। अब देखो इसमें क्या करना है, पहले जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा अपने पास PV प्लस, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस PB, इसको और इसको प्लस, इसको करेंगे तो A अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाई V, और लास्ट में इस टर्म को इस टर्म से करेंगे तो माइनस AB अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा RT। ठीक है, अब इसको लिख देंगे अपन PV माइनस PB प्लस, देखो V से वी स्क्वायर गया तो अपने पास क्या बचा A अपॉन V माइनस AB अपॉन वी स्क्वायर इक्वल्स टू RT। इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कराया। चारों टर्म को मल्टीप्लाई कराने के बाद अपने पास ये समीकरण बचा। इसको अपन अब क्या कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे चीजों को। अपने पास क्या बनेगा, PV को एक साइड रखना है, या RT तो है ही, तो RT। अब देखो ये माइनस का है, राइट हैंड साइड पे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और ये वाली टर्म माइनस की है, ये कौन सी हो जाएगी प्लस की टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपने पास PV का क्या फॉर्मूला आ गया, RT प्लस PB माइनस A अपॉन V प्लस AB अपॉन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ गया अपने पास में। अब देखो ठीक है, अब यहां पर जो अपने पास ये गुणांक है A और B, इनकी क्या होती है
बहुत छोटे होते हैं ये इकाई में, क्योंकि जो वर्जित आयतन होता है वो कुल आयतन की तुलना में बहुत छोटा सा होता है, और जो अंतर आणविक आकर्षण बलों के लिए स्थिरांक है वो भी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि गैसों में आकर्षण कम होते हैं, तभी तो वो गैसीय अवस्था में होती है, दूर दूर होते हैं कण और तेज गति से गतिमान होते हैं। तो अपन यहाँ पर ये लिखेंगे, चूंकि ए व बी स्थिरांक है जिनके मान बहुत कम होते हैं, अतः A/V² टर्म नेग्लेक्ट का मतलब उसको हटाया जा सकता है, या अगर हिंदी में लिखे तो अपन नगण्य माना जा सकता है। टर्म नगण्य मानी जा सकती है, मतलब देखो ए बी दोनों छोटी टर्म है, इन दोनों का गुणा कराओगे तो और छोटा आएगा अपने पास में, और फिर V² का भाग दोगे तो ये टर्म क्या होगी, 0 से बहुत छोटी आएगी, 0 से बहुत छोटी आएगी। जैसे मान लो b है 10⁻³ में और v अपना थोड़ा ज़्यादा है, तो जब 10⁻³ में ज़्यादा का भाग दोगे तो और भी अपने पास में कम वैल्यू आएगी, ऐसे ही a की वैल्यू भी कम होती है। तो ये वाली टर्म को क्या कर सकते हैं अपन, नेग्लेक्ट कर सकते हैं अपन, मानी जा सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा, अतः क्या लिख सकते हैं अपन, अतः PV = RT + PB - A/V। ये अपना एक काम हुआ। ये समीकरण की सहायता से अपन विचलन की व्याख्या करेंगे, इस समीकरण की सहायता से अपन विचलन को दर्शाएंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये समीकरण आने के बाद अपन डिफरेंट कंडीशंस लेंगे, जैसे बहुत कम दाब, बहुत ज़्यादा ताप, बहुत कम ताप, ये सब लेके अपन व्याख्या करेंगे कब तो कोई गैस आदर्श बिहेवियर की पालना करेगी, कब कोई गैस किसकी पालना करेगी, आदर्श व्यवहार से विचलन की पालना करेगी। तो अब अपन एक एक कंडीशन लेंगे इस समीकरण के बाद में। तो पहला अपन लेंगे, फर्स्ट कंडीशन लेंगे, अत्यंत निम्न दाब पर, अत्यंत निम्न दाब पर या एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, अत्यंत निम्न दाब पर या एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर, बहुत कम दाब पर। बहुत कम दाब पर क्या होगा देखते हैं, लिखेंगे संतुलित समीकरण से संतुलित समीकरण क्या आई थी अपने पास में भी, PV = RT + PB - A/V आई थी। ये वाली अपने पास में संतुलित समीकरण आई थी, एक टाइम तो अपन ने नेग्लेक्ट मार दी थी। अब देखो अत्यंत निम्न दाब पर क्या होगा, अत्यंत निम्न दाब पर बहुत कम दाब रहेगा, P बहुत कम रहेगा, तो V क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। बहुत कम दाब रखोगे तो V क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। दाब कम है तो आयतन क्या होगा, अणु दूर दूर आराम से रह पाएंगे, उस पर कोई प्रेशर कम लगा रहा है। तो देखो अगर इस कंडीशन में क्या होगा, V की वैल्यू बहुत ज्यादा होने पर A/V का क्या होगा, वैल्यू कम आएगी। जब दाब बहुत ज्यादा कम रहेगा तब अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान कम रहेगा। जैसे मान लो दाब कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक अणु यहाँ है, एक अणु उधर है, एक अणु ऊपर है, वो पास में तो है नहीं, पास में होंगे नहीं, तो अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान क्या होगा, कम होगा।
और आयतन का मान ज़्यादा होगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अपने यहाँ पर नेगलेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात करूँ मैं पीबी की बात करूँ, दाब तो वैसे ही कम है और जो वर्जित आयतन है, देखो आयतन ज़्यादा होगा तो वर्जित आयतन का मान भी बहुत कम आएगा, क्योंकि उनके पास में अणु दूर दूर रहेंगे तो वर्जित आयतन कम रहेगा, तो पीबी भी क्या होगा यहाँ पर नगण्य हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, अत्यंत निम्न दाब पर गैस का आयतन अत्यधिक होगा तथा गैस के अणुओं के दूर दूर होने के कारण गैस के अणुओं के दूर दूर होने के कारण अंतर आणविक आकर्षण बलों का मान भी कम होगा। अतः क्या लिख सकता हूं मैं, अतः A/V का मान बहुत कम प्राप्त होगा बहुत कम प्राप्त होगा। तो ये पहला है अपने पास में कि अत्यंत कम दाब है, बहुत कम दाब है तो आयतन का मान बहुत ज्यादा रहेगा और अणु दूर दूर होने के कारण अंतराणविक आकर्षण बलों का मान बहुत कम रहेगा। तो A/V ये नीचे बड़ी इकाई है, नीचे ऊपर छोटी है, तो इसका मान भी क्या होगा, बहुत कम प्राप्त होगा। दूसरी चीज सेकंड, चूंकि दाब का मान अत्यंत कम है वह आयतन का मान अधिक है, तो पीबी के गुणनफल का मान भी अत्यंत कम होगा। मतलब यहां पर क्या है, P तो वैसे ही कम है, अत्यंत कम दाब ले रहे हैं, और B क्या है, वर्जित आयतन है। जब वर्जित आयतन क्या होगा, यहां पर अपने पास में दाब आयतन बहुत ज्यादा है तो वर्जित आयतन का मान क्या होगा, बहुत कम होगा। मैं डायग्राम में बना के बता देता हूं, देखो क्या हो रहा है यहां पर। देखो ये मान लो अपने पास में पात्र है, दाब कम होने का मतलब क्या है, अणु दूर दूर है, अणु दूर दूर है, ठीक है। इस टाइप से वो अणुओं का अरेंजमेंट है। तो ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, जो अपने पास V है बहुत ज़्यादा होगा, अणुओं के लिए मुक्त आयतन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो आकर्षण बल देखो, ये एक यहाँ पर, 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 तो आकर्षण बलों का मान क्या होगा, कम होगा। तो V ज़्यादा होगा, A कम होगा, तो A/V क्या होगा, बहुत कम प्राप्त होगा अपन को, ठीक है। इसी तरह से अपन बात करें प्रेशर, प्रेशर तो वैसे ही कम ले रखा है। अब देखो वर्जित आयतन क्या होता है, ये अणु, ये अणु, ये अणु जो स्थान घेरे हुए हैं,
दाब कम होगा तो ये स्थान भी क्या होंगे, कम घेरेंगे, क्योंकि दूर दूर रहेंगे, कम रहेगी सांद्रताएं यहाँ पर, तो क्या होगा B का मान भी क्या होगा, कम होगा। P तो पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है, तो PB भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अतः A/V व PB के मान को नगण्य माना जा सकता है, या उपेक्षित, ऐसे लिख दो, उपेक्षित किया जा सकता है। तो अपने पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV बराबर RT, दोनों टर्म क्या हो गई, उपेक्षित कर दिए। दोनों टर्म उपेक्षित करने पे अपने पास में क्या आया, PV बराबर RT आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अत्यंत कम दाब पर जो गैस होती है वो कैसा पालना कर रही है, आदर्श गैस समीकरण की पालना कर रही है। तो अपना कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या आएगा अपने पास में, यहां पे लिखेंगे अपन निष्कर्ष उपरोक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त व्याख्या से हम कह सकते हैं कि अत्यंत निम्न दाब पर गैस आदर्श व्यवहार की पालना करती है। ठीक है, तो मतलब जब दाब बहुत कम रहेगा तो दो टर्म A/V और PV दोनों को अपन नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट करने से अपने पास में जो फाइनल फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा PV बराबर RT। इसका मतलब क्या हुआ कि अत्यंत निम्न दाब पर जो गैस होगी वो आदर्श व्यवहार की पालना करेगी। तो ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन निकला।